लेट्स स्टार्ट एट डे 27 ऑफ एसडी चैलेंज। आज का अपना जो क्वेश्चन होने वाला है दैट इज लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। ठीक, तो इसमें अपन को लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालना है। ये अपन को जो दिया हुआ है इस चीज को अपन बोलते हैं हिस्टोग्राम। इस चीज में हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल कैसे निकालना है, लेट्स सी इट। तो देखो, जैसे कि अगर अब मैं फर्स्ट इस चीज में देखूं तो एक रेक्टेंगल अगर अपन देखें तो ये जो टू है ये अपन को एरे के फॉर्म में दिया होगा, 2 1 5 6 2 3। तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें हाइट बता रहे हैं। किस चीज की ये अपन को हाइट बता रहे हैं, हिस्टोग्राम की। ठीक है, कि इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 5 है, 6 है, 2 है, 3 है। अब इस चीज में हमें लाइक सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल बनेगा वो चीज हमें निकालनी है। कैसे निकालनी है, अब अगर मैं इस चीज पे देखूं तो इसकी हाइट कितनी है, 2 है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 है। तो इसका रेक्टेंगल कितना हो सकता है, 2 × 1। इसका एरिया, राइट, लार्जेस्ट रेक्टेंगल। तो जो भी अपन को एरिया निकालना होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो वो क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, ये रहता है, अपन ने ये बचपन से ये जो फॉर्मूला ये पढ़ के रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, एंड इसकी ब्रेथ बोल लो या इसकी जो हाइट बोल लो वो अपनी क्या है, 2 है। सो 2 × 1 दैट विल बी 1। ओके, अगर अब मैं इस चीज की देखूं तो ये कितनी होगी, 1 × 1। बट अपन को ये भी एक में तो अपन देख ही सकते हैं, एंड जो सेकेंडली जो अपन देख सकते हैं दैट इज, अपन अगर इस एरिया को मैं देखूं दैट इज हाउ मच, ये अपना पूरा का पूरा हो गया 2 इंटू हाइट कितनी हुई अपनी, हाइट हुई इसकी 1। सो दिस इज 2 ओनली। तो सेम ही बराबर बात हो गई, तो अपन को कुछ लेना देना नहीं रहा। बट अगर अब मैं इस पोर्शन को देखूं, इस पोर्शन को देखूं 5, कोई अच्छा कलर लिया हुआ यार, ठीक है, 5 और 6, ये अगर मैं पोर्शन देखूं तो 5 × 2 जो आ रहा है दैट इज 10। एंड अगर मैं कहीं पर भी देखूं तो 10 से बड़ा कुछ भी नहीं होएगा। सो 10 इज द लार्जेस्ट एंड वी विल बी रिटर्निंग 10 ओनली। ओके, तो ये चीज अपन को रिटर्न करनी है। एंड सेम चीज अगर अपन क्वेश्चन में देखें तो अपना आउटपुट भी 10 आ रहा है। फाइन, तो अब अपन ऐसा क्या करें कि अपना लार्जेस्ट रेक्टेंगल आ जाए। तो अगर हमने एक चीज देखूं, अब अपन क्या करते हैं ना, वापस से ये रीड्रॉ करते हैं, दैट इज 2 1 5 6 5 6 2 3, 2 और 3। ओके, तो हिस्टोग्राम बनाते हैं। 2 के हिसाब से काफी छोटा हो गया, 2 1 5 6 2 और 3। ओके, अगर अब मैं हिस्टोग्राम इसकी ऐसा बनाऊं तो अब मैंने क्या देखा, कि मैंने देखा कि हाइट इस तरीके से निकल रही है कि हमें स्मॉल जो इसकी हाइट है वो लेनी है, जो छोटी वाली है, और अपन कहाँ तक फैल सकते हैं, तो अपन यहीं तक ही फैल सकते हैं, राइट। तो 5 × 2 हो गया। बट ये चीज मैंने निकाली कैसे, मैंने ये चीज निकाली इस तरीके से, अगर अब मैं देखूं इस पॉइंट पे, अगर मैं आ गई इस पोजीशन पे और अब मैंने देखा कि इसका क्या करा, इसका प्रीवियस नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस जो उसका पहले वाला था वो कौन सा छोटा वाला था, तो वो छोटा ही देख रहे हैं ना अपन उस बीच का। एंड इस साइड का कौन छोटा था, अपना 2 छोटा था, राइट। तो छोटा और छोटा, एंड इसके बीच में जो भी अपना रहेगा वो हमारा क्या, हमें हमारी विड्थ डिटरमाइन कर देगा। विड्थ कैसे, अब देखो इसकी हाँ रिकॉर्ड, ठीक है, अगर हम मैं इसके इंडेक्स देखूं 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इसकी विड्थ, अब मैं देखूं इस चीज का नेक्स्ट इस साइड पे कौन आ रहा है, दैट इज 4। ठीक है, इस साइड पे कौन आ रहा है, इस साइड पे आ रहा है 1। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर अपन को दो चीजों की जरूरत रहेगी, दैट इज प्रीवियस स्मॉलर एंड नेक्स्ट स्मॉलर। तो अपन ये इस चीज के लिए ना अपन अपने दो एरेज बनाएंगे, दैट विल बी आर लेफ्ट साइड में स्मॉलर एंड राइट साइड में स्मॉलर।
ओके, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके इंडेक्सेस स्टोर कराएंगे। इंडेक्स क्यों स्टोर करा रहे हैं, बिकॉज हमें क्या चाहिए, इन दोनों की जो विड्थ है, हमें विड्थ का ही तो दिक्कत है ना, राइट, अपन को विड्थ का ही प्रॉब्लम है, तो विड्थ ही निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, इंडेक्स पे फोकस करेंगे। इंडेक्स पे कैसे फोकस करेंगे, अगर मैं 4 अगर इसका इंडेक्स है, क्योंकि इसके लिए नेक्स्ट स्मॉलर क्या है, मतलब आगे आने वाला, और इसका पहले पीछे वाला जो स्मॉलर है उसका इंडेक्स क्या है, 1। तो मैं 4 माइनस वन एंड माइनस वन कर दूंगी, तो मेरा आ रहा है 2। माइनस वन क्यों किया है, बिकॉज ऑफ इंडेक्सिंग, बिकॉज जो अपन इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपन इस चीज पे ध्यान दें, तो ये 2 आ चुका है, 2 वाज द रिक्वायर्ड वेट। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, NSL एंड NSR में वैल्यूज ना स्टोर करा के, बिकॉज नॉर्मली जो अपन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट अपन जब क्वेश्चन कर रहे थे ना GFG में, तो अपन उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द वेट अपन यहाँ पर अपनी इंडेक्स को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स स्टोर होगी अब, तो जैसे कि इस, और yes, the most important thing is NSL we will be storing it with, like initializing it with -1, and NSR we will be initializing it with 6. okay, एंड यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अब इस चीज का लेफ्ट साइड में कोई है स्मॉलर, नोप, तो लेट इट बी। इस साइड कोई स्मॉलर है, नोप, तो लेट इट बी। इस साइड कोई स्मॉलर है, हाँ, तो 1। 1 नहीं ब्रदर, 1 इंडेक्स। ओके, इधर पे गए, इससे कोई स्मॉलर है, यस, वो है 2। इससे क्या कोई स्मॉलर है, यस, दैट इज इंडेक्स 1। क्या इससे कोई स्मॉलर है, यस, दैट इज 4। ओके, तो ये अपना आ चुका है, इसको कट करूं, ये कट हो चुका है। इसके इस साइड पे कोई है, यस, दैट इज 1। या इसके इस साइड पे कोई स्मॉलर है, नो। क्या इस चीज से कोई इस साइड स्मॉलर है, यस। क्या इसके इस साइड कोई स्मॉलर है, यस, दैट इज 4। इसके कोई स्मॉलर है, नो, लेट इट बी, लेट इट बी। ओके, तो अपनी जो इंडेक्सेस आ चुकी हैं वो ये आ चुकी हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखो, मैं क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे आंसर की तरफ डायरेक्शन देनी है ना, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस तरह मतलब यहाँ पे फोकस कर रही हूँ, बट अपना ऐसा नहीं है, अपन को हर जगह पे क्या करते रहना है, अपन को ट्राई करते रहना है। कैसे ट्राई करना है, मैं बता रही हूँ ना। यहाँ पर अपनी हाइट क्या क्या थी, देखो, अब इन तीनों पे ही अपना फोकस होना चाहिए, 2 3, नहीं, 2 1, 2 1 5 6 2 एंड 3। ओके, अब अपन कोई अच्छा कोई कलर है क्या यार पेन का, जो कि बहुत यूनिक और हटके हो। बिल्कुल यूनिक हटके नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये अपन को जो दिया हुआ है, ये अपना गिवन एरे है। ठीक है, ये अपना गिवन एरे है, और अब अपन को इन्हीं पे ही फोकस करना है। ठीक है, जैसे कि अपन ने बोला 2, 2 हाइट का किधर से किधर तक जा रहा है, तो 2 हाइट का कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अपन ने देखा कि ये चीज अगर मैं देखूं, तो 1 1 माइनस, ये जो अपना इंडेक्स है, -1 एंड -1, तो 1 + 1 -1, कट कट 1, तो बिट्स अपनी 1 ही है, क्योंकि अगर अपन इसको देखें तो ये एक्सपैंड कहीं हो ही नहीं रहा है ना, इस साइड हो पा रहा है ना इस साइड हो पा रहा है, क्योंकि इस साइड तो कुछ है ही नहीं, और इस साइड क्या है, डायरेक्टली उसके सटा हुआ ही उससे छोटा है, तो विड्थ अपनी 1 ही आ रही है। ओके, तो अपना 1 आ गई इसकी विड्थ, एंड 1 इंटू हाइट कितनी है, 2 है, तो 2 दैट इज 2 ओनली। फिर आ गए अपन उसके पास वाले में, फिर अपन आए इसके पास वाले में, अपन ने देखा अच्छा, ठीक, अब अपन इधर पे देखते हैं कि इसका क्या हाल है, दैट इज 6 माइनस -1 एंड -1, तो 6 + 1 -1, कट कट, दैट इज 6 इंटू 1, दैट इज 6। 6 कैसे आया, क्यों हुआ है, वो मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कैसे हुआ है। फिर आएंगे अपन इधर वाले पे, थर्ड वाले पे। ओके, अब अपन गए
5 इंटू अपनी विड्थ कैसे आ रही है, विड्थ आ रही है 4 माइनस 1 माइनस 1, सो 5 इंटू 2 दैट इज 10। ये अपना क्या आंसर आ जाएगा। ओके, एंड इसी तरीके से हमको कोड भी लिखना है। वाले केस को, कौन से वाले केस को, अगर अपन इस वाले केस को देखें जिसमें अपनी हाइट सबसे छोटी थी, हाइट सबसे छोटी थी, हाइट सबसे छोटी थी, हाइट सबसे छोटी थी। देखो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर अपन सिर्फ इस वाले एरिया को फोकस कर रहे हैं, बट उसके आगे तक तो देखो यार, ये हाइलाइटर अच्छा चल जाना चाहिए। हाँ, अगर अपन इस वाले पार्ट को देखें तो ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है गाइस, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा कवर हो रहा है। मतलब हाइट 1 है इंटू विड्थ अपनी पूरी की पूरी है 6, दैट इज अपना 6 एरिया आ रहा है, एंड दैट वाज द रीजन अपन NSR को इनिशियलाइज कर रहे हैं 6 से, कि अगर अपनी हाइट बहुत ही छोटी आ रही है, मतलब यू कैन कवर दैट इंटायर एरिया, तो अपन को ये चीज सोचनी है। एंड डोंट फॉरगेट एनी हाउ कि आप 6 लिखना भूल गए, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ, तो अब मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि एक्सप्लेन करते करते मुझे भी काफी कुछ समझ आ चुका है। ओके, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, तुम्हें भी और मुझे भी। सेकेंड क्वेश्चन है स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक विंडो साइज दी हुई है दैट इज के, तो k इज इक्वल्स टू 3, दैट इज टेलिंग अस अबाउट आर विंडो साइज कि कितनी अपनी विंडो साइज रहेगी। एंड अपन को एक एरे दिया हुआ है 1 3 -1 -3 5 3 6 7। ओके, तो ये अपन को क्या दी हुई है, विंडो दी हुई है, एंड अपन को विंडो साइज दी हुई है दैट इज, मच्छर बहुत है यार, अरे वो मुक्का मार दूंगी एक मच्छर को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक इतने वाले साइज को लेंगे, इतने वाले साइज को लेंगे, फिर इतने वाले साइज को लेंगे, ये बढ़ रहा है ना, इतने साइज को लेंगे, फिर ये हो रहा है, फिर अपन इतने वाले साइज को लेंगे, फिर इतने वाले साइज को लेंगे। ठीक है, अब इन सब में अपन को मैक्सिमम ढूंढना है। ओके, तो यहाँ जैसे मैक्सिमम क्या है अपना 3, इतने वाले में मैक्सिमम अपना है 3, इतने वाले में अपना मैक्सिमम जो है वो 5 है, इतने वाले मैक्सिमम में भी अपना 5 है, इतने वाले मैक्सिमम में अपना 6 है, इतने वाले मैक्सिमम में अपना 7 है। तो इन सब चीजों को अपन को क्या करना है, रिटर्न करना है। लाइक अपन को 3 रिटर्न, 3 5 5 6 7, वी हैव टू रिटर्न दिस एज आर आंसर। कैसे रिटर्न करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको क्या कर सकते हैं, क्या डबल फॉर लूप, सॉरी फॉर लूप्स लगा के, दो फॉर लूप्स लगा के अपन सॉल्व कर सकते हैं, बट वही है अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खराब होगी। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर डी क्यू। वॉट इज डी क्यू, इट इज द क्यू जो कि दोनों साइड से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन पुट कर सकते हैं, यहाँ से लाइक अपन बोल सकते हैं पुश पॉप, और यहाँ से भी अपन क्या कर सकते हैं, पुश एंड पॉप। ओके, अब देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन ने क्या डाल दिया यहाँ पर, जैसे ही अपना एक फर्स्ट एलिमेंट आया अपन ने फर्स्ट एलिमेंट को इधर पे डाल दिया। ठीक है, नाउ व्हाट आर मोटिव विल बी, आर मोटिव विल बी कि हम पहले अपना क्या डालें, हम पहले अपना विंडो डालें, एंड उस विंडो में से हम फर्स्ट
जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम क्या करेंगे, वो हम इस लोकेशन में डाल दें। मतलब समझ रहे हो? एक पूरी विंडो है, ठीक है, एक विंडो अपनी कौन सी है, लेट मी मेक इट, अपनी विंडो ये है, ओके बेटा, 1 3 -1। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस पूरे विंडो में से मेरा मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगा ना, मैं उसको अपने डीक्यू में ये इस पोर्शन को मैं बोलती हूँ फ्रंट, एंड इस पोर्शन को मैं बोलती हूँ लाइक बैक। ऐसे ही मैंने बोल दिया, तो अपन ने 1 डाल दिया है। 3 जैसे ही आता है तो मैं क्या करूंगी, मैं 3 को कंपेयर करूंगी इस चीज से। अब मैंने देखा यार कि यहाँ तो मेरा लाइक बड़ा एलिमेंट आना चाहिए ना, यहाँ पर मेरा लाइक बड़ा एलिमेंट आना चाहिए, बट यहाँ तो मेरा 3 है। फाइन, यहाँ तो मेरा 3 है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इस चीज को रिमूव कर दूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को रिमूव कर दिया, मैंने इस चीज को रिमूव कर दिया और फिर मैंने इधर पे डाल दिया 3। ओके, अब आ जाते हैं, और ये मैंने कैसे निकाला, जो भी मेरा इस पोर्शन में रहेगा। ठीक है, मान लिया इसको मैंने बोल दिया x। अभी अपन आगे देखते रहेंगे कि x पोजीशन क्या है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मेरा 3 आ चुका है, अब मेरी बारी आती है -1 की। अब देखो, अगर अब मेरा बाहर की वैल्यू मेरी बड़ी है, अगर मेरी बाहर की वैल्यू अगर मेरी बड़ी है, और मेरे उसकी जो इस साइड पे जो बैठा हुआ है, इस पोजीशन पे अगर बैठा हुआ है, उससे वैल्यू बड़ी है, तो मैं उसको हटा के इधर पे डाल दूंगी। बट अगर मेरी बड़ी वैल्यू बैठी है, बट अगर उससे छोटा भी वैल्यू आ रहा है, तो आई विल समहाउ मैनेज इट, बिकॉज मैं यहाँ पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन वैल्यूज को इस डीक्यू में डाल रहे हैं। मैंने देखा अच्छा -1 है, ठीक है, -1। मैंने -1, अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों चूज किया -1, इसलिए अगर मतलब अगर 5 की जगह ये -5 होता, तो और मैं इस वाली लोकेशन पे होती, तो मेरा सबसे ग्रेटेस्ट क्या होता, -1। इसलिए मैंने क्या किया, -1 को भी डाल दिया। ठीक है, बिकॉज मैंने कहा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, लाइक 3 हो -1 हो, ठीक है, फिर क्या हो, इसी तरीके से अपना लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। ओके, तो ये अपना -1 भी आ गया। फाइन, फिर जैसे ही ये मेरा कंप्लीट होता है, लाइक मेरा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, तो मैं अपने आंसर ऑफ 0, क्योंकि मेरा फर्स्ट पूरा का पूरा विंडो हो गया है, मैं क्या करूंगी, जो मेरा बाहर का जो पोर्शन रहेगा ना, लेट सी एन कोड, जैसे ही मेरा लाइक विंडो आ गया, मेरा विंडो जैसे ही आ गया, तो मैं क्या करूंगी, मेरा पीक जो फर्स्ट है, जो भी मेरा पीक फर्स्ट है, इधर देखो, मेरा पीक फर्स्ट जो है, मैं उसको क्या कर दूंगी, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगी। मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने 3 इधर पे डाल दिया। ठीक है, और अब भी मैं उसको एज इट इज रहने दूंगी। अब मैं आगे किधर पे, -3 पे। मैंने सोचा ठीक है, -3 है, -3। अब देखो अब मैं किस अरे अब मैं किस अरे मैं कितना किस किस बोल रही हूँ। अब मैं अपनी इस विंडो की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा, -3, क्योंकि ये दोनों तो डल चुके हैं, अब मैंने -3 डाल दिया। अब मेरा वापस से विंडो कंप्लीट हो गया है। अब मेरा आंसर ऑफ 1 में क्या आएगा, वापस से मेरा 3। But now comes here the catch. The second thing that we have to think, we have to observe is कि जब मेरा ये पोर्शन, ये जो है ना, अब मेरा ये जो है, और अब मेरा ये जो है, ये और अब ये दोनों अब सेम आ चुके हैं। और अब जब मेरा ये अब नेक्स्ट विंडो पर शिफ्ट होएगा, तो ये अब बचेगा नहीं, ये जो है अब बचेगा नहीं, तो मुझे ये भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी विंडो ये वाली भी हट रही है, क्योंकि अब ये वाली विंडो आ रही है, और तो मुझे ये वाला भी हटाना पड़ेगा, और मेरा -3 बचेगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे यहाँ पर आई, मैंने देखा ओके गाइज, अब मेरा 5 आ गया है, जो कि बड़ा है इनसे। तो भाई अगर मैंने कहा ना, अगर मेरा बाहर का बड़ा है एज कम्पेयर टू जो मेरा एक्स में प्रेजेंट है, तो मैं सबको निकाल दूँ, सबको निकालो। अब मैंने इनको निकाला, मेरा आ गया क्या, 5। मेरा आ गया क्या, 5। जैसी 5 आया, मेरी विंडो भी पूरी हो गई। मैंने कहा ओके ब्रो, आंसर 2 इज इक्वल्स टू 5, राइट।
देख रहे हो 335 335। तो इसी तरीके से अपन को क्या करना है, कैरी ऑन करना है, अपना आंसर इस चीज का आ जाएगा। एंड वही सेम चीज अपन ने कोड में भी करी है। एंड जो मुझे इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ से जो रिमूवल है यहाँ का, ठीक है, जो अपनी वैल्यू इधर पे अपन देख रहे हैं ना, वो अपन क्या करेंगे ना, इस लास्ट वाले से पॉप करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अपन क्या करना, रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज अपन को इधर पे ध्यान देनी है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।